आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अब महिमा, प्रशंसा और जय जयकार, जय जयकार और जय जयकार के आप योग्य हैं। थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद सृष्टिकर्ता प्रभु जी। एक छोटा सा दुआ करेंगे, उसके बाद हम अपने वचन की तरफ जाएंगे। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के तले इस वक्त आते हैं। कुलुस्सियों 3:17 के अनुसार आपने कहा है प्रभु जी, वचन में और कामों में तुम जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे मुख से होकर आप बातें कीजिएगा प्रभु जी। मैं अपने आप को, अपने होठों को, अपने जुबान को पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपके हाथों पर सौंपता प्रभु जी। आप मुझे चलाइए, आप मुझे सिखाइए, आप मेरे मुंह होकर बातें को करिए प्रभु जी, ताकि एक एक जन प्रभु जी जो इस वचन को सुनता है या सुनेगा प्रभु जी, उन पर आपकी दया, आपकी अनुग्रह होने पाए प्रभु जी, ताकि हर कोई यीशु मसीह के उस बातों को सीख सके प्रभु जी, जो हमको सीखना चाहिए प्रभु जी। मेरे पिता, ये वचन, ये बातें, ये शिक्षाएं आपकी प्रभु जी, आप अपने बच्चों को सिखाइए। इसके लिए आपसे मैं बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगता हूँ प्रभु जी, ताकि एक एक को तू समझ बूझ दे प्रभु जी, कि हम तेरे वचनों को सीख सके और सीख कर उस पर चल सके। ऐसी अनुग्रह हम पर आप करिए प्रभु जी। हम आपके वचनों में ना मिलावट करें, ना घटाए, ना उसमें बढ़ाए। ऐसी अनुग्रह हम में से प्रत्येक को आप करिए प्रभु जी, क्योंकि एक दिन हम सब प्रभु जी, जो ऑफलाइन में है, जो ऑनलाइन है, उन सबको प्रभु जी एक दिन बोझ उठाना पड़ेगा आपके पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपना बोझ हमारे कांधों पर रखा है और आप चाहते हैं कि हम तेरे काम को, तेरे उस सुसमाचार को, जो स्वर्ग के राज्य की बातें हैं, उसे हम सुना सकें। एक एक को प्रभु जी आपके महान हाथों पर सौंपते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथ पर सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। जैसा कि आप सभी ने मेरे पोस्ट को देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में था शैतान। आज हम इसी विषय पर बातें करेंगे, जो इब्लिस भी कहलाता है। इसे हम आज देखेंगे और सीखेंगे। आज का विषय है शैतान, जिसे इंग्लिश में सैटन कहते हैं। आज हम इसी विषय पर बातें करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि शैतान कितना पावरफुल है, कितना डेंजर है। आज हम इसके डीप में जाएंगे। बहुत बातें हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ बातों को लेके आज मैं आपके बीच में आया हूं। इसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, जिसकी मैं आगे नाम को रखूंगा भी और जिसकी चर्चा मैं बार बार आपके बीच में आज करने जाऊंगा। लेकिन इसके पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो जो अंदर है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो बाहर है। तो बाहर लूसीफर है और अंदर यीशु है। यीशु वो है जिसने शैतान को बहुत ही गंदे तरीके से हराया था, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया था। तो हम और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमको किसी बात का हमें डर रखना है, क्योंकि 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 पद क्या कहता है, हम पहले इसे देखेंगे, उसके बाद हम विषय की ओर जाएंगे। कुछ बातें परमेश्वर बताए, इसलिए मैं आपको कहता, ये मेरे लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस बातों को लिखता हूँ। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे, जो तुम में है यानी परमेश्वर हम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और संसार में कौन है, मैं आऊंगा, उसी की बात आज हम और आप करेंगे, क्योंकि हम और आप जानते हैं यीशु मसीह भी उसे प्रिंस कह के पुकारता है और परमेश्वर का शास्त्र भी उसे इस संसार का सरदार कह के संबोधित करता है। आज हम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसी विषय पर हम सीखेंगे भी। इस विषय को सीखना और सिखाना हम सबका काम है, ताकि अगली पीढ़ी को तैयार किया जा सके और साथ ही साथ यह क्या है, क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है हम और आपको। बाइबल इसको प्रिंस कहती है। कहाँ का प्रिंस? इसी पृथ्वी का प्रिंस है, इसी जगत का प्रिंस है। यह डेंजर है, लेकिन विश्वासियों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो ताकतवर है। जैसा कि मेरी बेटी अभी पढ़ी 1 यूहन्ना 4:4 में, जो अंदर है वो सबसे ताकतवर है, इससे बाहर वाले से।
तो हम और आपको, जो विश्वासी है, जो उद्धार पाया व्यक्ति है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होगा, दो किंगडम है, दो साम्राज्य हैं। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हमारा उद्धार हो जाता है, तो इसको समझना हम और आपको बहुत जरूरी है। दो राज्य हैं, कौन कौन से? पहला है गॉड किंगडम यानी प्रभु का साम्राज्य, और दूसरा है सेकंड किंगडम यानी शैतान का साम्राज्य। इससे आपको परिचित होना या आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से किंगडम में आप और हम काम कर रहे हैं। इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो किंगडम है, ये एक विश्वासी, एक उद्धार पाया व्यक्ति ये बखूबी जानता है। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। यदि आप मुझे फेसबुक में फॉलो करते हैं तो मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह की टीचिंग में मजबूत हो सके। तो आगे मैं बात कर रहा था दो किंगडम की, दो साम्राज्य की। इससे आपको अवगत होना बहुत जरूरी है। इसको जानना हम और आप हर एक विश्वासी को बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आज मैं लेकर आज अंत तक हम देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं कुछ बातों को इसमें से लेकर आया हूं, ताकि एक विश्वासी को, एक उद्धार पाए व्यक्ति को यदि पाप पता है, पवित्र आत्मा पता है, गॉड पता है, तो उसे शैतान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यीशु का राज्य हमको पता है, परमेश्वर का राज्य का जिक्र है हमको पता है, हम उसको जानते हैं। लेकिन लूसीफर का भी राज्य है, इसको कैसे कंफर्म करें? क्या कोई वचन है? तो मैं सबसे पहले वचन लेके जाना चाहता हूँ, मत्ती उसका 12 का 26 मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती उसका 12 का 26, यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य यानी किंगडम क्यों कर बना रह गए। कब की बात हो रही है? जब शास्त्री और फरीसी जब यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते देख रहे थे, तो शास्त्री फरीसी उस पर इलिगेशन लगाते, दोषारोपण लगाते हैं कि तू जो आश्चर्य कर्म कर रहा है, जो तू चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वो शैतान की बदौलत कर रहा है, शैतान की ताकत से कर रहा है। तब यीशु मसीह ये बात को कहता है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य, उसका किंगडम, उसका साम्राज्य क्यों कर बना रहेगा। इसका मतलब है उसका राज्य है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में दो किंगडम है, इस पृथ्वी पर दो साम्राज्य है। इसका मतलब मनुष्य का जब सामना होता है तो दो किंगडम्स होता है, पहला है प्रभु का किंगडम और दूसरा शैतान का किंगडम। तो इसका मतलब यह हुआ, हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है, और उस राजा का नाम है लूसीफर और अनगिनत सेना। वापस कहता हूं, हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है और उसकी अनगिनत सेना। आपका राजा कौन है? यीशु। आप किसकी सेना है? यीशु के। आप किसके किंगडम के हैं से हैं? यीशु के। लेकिन वैसे ही लूसीफर का भी, जिसे शैतान कहा जाता है, उसका भी किंगडम है, उसकी भी सेना है। कहाँ है? जानना चाहते हैं तो मैं लेके चलूंगा यूहन्ना उसका 12 उसका 31 वचन। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है शैतान, इब्लिस, लूसीफर की बात हो रही है। और यीशु ने इसे क्या कहा? सरदार कहा। इस पृथ्वी का उसे प्रिंस कहा। इसके पास अपनी पावरफुल आर्मी है, ऐसी दुष्ट आत्मा, ऐसे डिमेंस है जो
अविश्वासियों के अंदर फंसकर उसकी जिंदगी को पूरी रीति से नष्ट कर देती है, खराब कर देती है। ऐसी उसकी आर्मी है। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7, 8 और 9, जिसे मेरी बेटी विस्तार से पढ़ेगी बड़े धैर्य पूर्वक। मैं बता रहा हूं कि हम एक राज्य से लड़ रहे हैं। कौन सा राज्य? ड्राइकनेस के राज्य से, जिसका एक राजा है, उसका नाम है लूसीफर और उसकी अनगिनत सेना। एक सप्ताह पहले मैंने कहा था कि हमारा एक राजा है, राजा का एक राज्य है, और राजा के राज्य के लिए उसके नियम को बताने वाला हम और आप क्या है? स्वर्गदूत है। तो उसी रीति से एक दूसरा किंगडम है जो सैटन का किंगडम है, उसका भी एक राज्य है, उसका भी एक राजा है और उसके भी अनगिनत क्या है? सेनाएं हैं, आर्मी है। मेरी बेटी पढ़ेगी 7, 7, 8 और 9। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर यानी लूसीफर से लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, किससे लड़े? मिकाईल से लड़े। 8 परंतु प्रबल ना हुए। और परंतु वे प्रबल ना हुए। कौन प्रबल ना हुए? लूसीफर, उसकी सेनाएं मिकाईल पर प्रबल ना हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। स्वर्ग में उनके लिए यानी लूसीफर और उनके साथियों के लिए फिर कोई जगह ना रही। 9 तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसका मतलब जो लूसीफर था उसके साथ में 1/3, 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ थे, जो नीचे गिरा दिए, जो उसकी आर्मी बनकर उसके साथ आज भी काम कर रही है। इसी आर्मी की बात मैं कर रहा हूँ। यदि लूसीफर है, शैतान है, तो उसकी एक बहुत बड़ी सेना है, करोड़ों करोड़ों की सेना है उसकी। इसका मतलब यह हुआ हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है यानी लूसीफर और उसकी अनगिनत सेना। मैं समझता हूं कि अभी तक आप बातों को समझोगे कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई एक अंधकार के राज्य से है। उसका एक राजा है जिसका नाम है लूसीफर, इब्लिस, पुराना सांप और उसकी अनगिनत सेनाओं से हम और आपकी लड़ाई है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ग्रेजुएट कर रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझे और सीखे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, एक क्यों ना उसका 4 का 4 में जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से भी क्या है? ताकतवर है। ठीक, आइए, इसीलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14 के 18 में, मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है हमारी लड़ाई लूसीफर की सेनाओं से है। हम इस पृथ्वी पर अकेला नहीं है, अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा देकर रखा है हम और आपको। पढ़ेगी मेरी बेटी उसका यूहन्ना उसका 14 का 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है हम और आपको परमेश्वर कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा है। उसने हम सबको एक सहायक दिया। कौन? पवित्र आत्मा देकर हम और आपको इस पृथ्वी पर रखा है। इसका साम्राज्य कहाँ है? इस लूसीफर का साम्राज्य कहाँ है? मध्य आकाश में, जिसको कहते हैं एयर, जिसको कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो एयर है, वहां इसका साम्राज्य। किसका? सैटन का किंगडम का। इसका क्या है? राज्य चलता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं पृथ्वी से, तो हमारी प्रार्थना को वो रोकता है। इफिसियों 6 का 12। इसका किंगडम, इसका साम्राज्य मध्य आकाश में। इफिसियों 6 का 12, जिसे मेरी बेटी पढ़ेगी इफिसियों 6 का 12। धन्यवाद। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। फिर से ध्यान से सुनेंगे, किससे है? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पौलुस कहता है जिससे हम लड़ रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, बल्कि किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से है जो आकाश में है। हम सबका एक दुश्मन है जो पृथ्वी पर तो नहीं रहता, लेकिन उसकी एक बहुत सारी सेना, बहुत बड़ी आर्मी रहती है। एक बहुत बड़ी सेना उसकी ताकतों को लेकर रहती है, उसकी बहुत सारी रणनीति इसी पृथ्वी पर होती है, इसी पृथ्वी पर काम कर रही है। और वो व्यक्ति कौन है? लूसीफर, जिसके जरिए से, मनुष्य के जरिए से काम करता है। लूसीफर की एक बहुत बड़ी सेना है। किसके जरिए से वो काम करता है? मनुष्य के जरिए से ही वो काम करता है। जिसके चलते पौलुस कहता है मनुष्यों से नहीं लड़ रहे हैं, जबकि मनुष्य को ही लूसीफर शैतान क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर। क्या कहता है? हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, यानी मनुष्य से नहीं है, लेकिन लूसीफर उसी मनुष्य का इस्तेमाल कर रहा है। कौन? दुष्ट आत्मा जो इस संसार में रह गया है, जो इस दुष्ट आत्मा इस संसार में रहती है करोड़ों करोड़ों की संख्या में। बाइबल में 3 मुख्य स्वर्गदूत हैं। पहले इसका परिचय मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पहला मिकाइल, जो कि लड़ने वाला है, योद्धा है। दूसरा जिब्राइल, बड़े ध्यान से सुनेंगे। दूसरा जिब्राइल, वह संदेश देने वाला। तीसरा जिसकी टीचिंग चल रहा है लूसीफर, वह था आराधना करने वाला। नॉट ना, था, है नहीं, था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जिसकी हम चर्चा चल रही है, जिसकी टीचिंग चल रही है, लूसीफर, वह आराधना करने वाला था, नॉट है। एक है लड़ने वाला, एक संदेश देने वाला, तीसरा था आराधना करने वाला। एल का मतलब होता है जिब्राइल, एल लगा हुआ जिसका मतलब होता है परमेश्वर। मिकाइल और जिब्राइल दोनों में एल लिखा हुआ है, यानी वो जिसका मतलब है परमेश्वर। लूसीफर का मतलब लाइट होता है, लाइट देने वाला, जिसको कहते हैं सुबह का तारा। इस पे एल नहीं है। मिकाइल में एल है, जिब्राइल में एल है, लेकिन लूसीफर के लास्ट में एल नहीं। और में लूसीफर का मतलब है लाइट देने वाला, जिसको कहते हैं सुबह का तारा। परमेश्वर के पास एक वक्त तीनों थे, लेकिन एक चला गया, यानी लूसीफर। 2 अभी तक उसके पास है। किसके पास? परमेश्वर के पास, जिसके चलते मसीहत अभी तक बची हुई है। मैं समझता हूं कि आप बातों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। 3 मुख्य स्वर्गदूत थे 2 हैं, लेकिन एक चला गया। किसके पास से? परमेश्वर के पास से, जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं इब्लीस, जिसको कहते हैं शैतान। अब आते हैं स्वर्गदूत से शैतान बनने तक का सफर। किसकी बात कर रहा हूं? लूसीफर की। जब वह लूसीफर था तो वह इब्लीस, जिसको कहते हैं शैतान, तक का सफर, इसका इंट्रोडक्शन जल्द हो चुका था। किसका? लूसीफर का। किस रूप में? देखिए, ध्यान से सुनना है आपको। सृष्टि बनी थी 6 दिन में, आप सभी जानते हो, लेकिन 2 अध्याय तक में लूसीफर का जिक्र नहीं। जब उत्पत्ति जेनेसिस का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, सब कुछ बना, लेकिन तब तक किसका जिक्र नहीं था? लूसीफर का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरा अध्याय खत्म होता है, तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है, इसका एंट्री हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, मसीह जगत में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, तब इजरायलियों के द्वारा, तब कलीसिया को अब बहुत जल्द ये बता दिया था कि इस पृथ्वी पर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी फोर्स है, जिसको कहते हैं शैतान। इसका इंट्रोडक्शन परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3रे अध्याय में ही कर दिया था। पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया और गुड अच्छा था। लेकिन जैसे 3रा अध्याय प्रारंभ होता है, वैसे ही परमेश्वर इसका इंट्रोडक्शन करा देता है। किसका? लूसीफर का। जिसके चलते परमेश्वर ने इसका इंट्रोडक्शन कर दिया था 3रे अध्याय में। किसके रूप में? 3रा अध्याय का पहला पद पढ़ेगी। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसका पहला या दूसरा पद में दिया होगा। देखिए क्या लिखा है। कितना? पहला? 3रा का पहला।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प बड़ा ही धूर्त था, बदमाश था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मतलब तीसरे अध्याय के पहले दूसरे पद में ही परमेश्वर ने किसका इंट्रोडक्शन करा दिया था? सर्प के रूप में शैतान का। अब हम देखेंगे यशाया उसका 14 अध्याय, इसे मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आप इस बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। यशाया उसका 14 अध्याय जाएंगे और यहेजकेल 28 अध्याय, 28वां अध्याय, इन दो जगहों पर इसका जिक्र किया गया है। किसका? लूसीफर का, शैतान का। स्वर्गदूत से शैतान बनने तक का सफर सबसे पहले बात करूंगा यशाया की दृष्टिकोण से। यशाया उसका 14 अध्याय उसका 12 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यशाया 14 अध्याय 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले। मैं क्या 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 बोला था? लूसीफर का मतलब क्या बताया था? मैं आपको पहले ही बता दूं, लूसीफर का मतलब होता है रोशनी, सुबह का तारा। देखिए उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। किसको कह रहा है? लूसीफर की बात हो रही है यहाँ पर। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। किसकी बात हो रही है? लूसीफर की। आपको पता होगा दानियल की पुस्तक में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था नबूकदनेस्सर राजा, जो अपने आप को क्या समझता था? मुझसे बड़ा राजा कोई नहीं है। जिसके कारण उसने क्या बनाया था? अपनी मूर्ति बनाई थी। और क्या अनाउंस किया था, क्या ढिंडोरा पिटवाया था कि जब जब तुरही बजे, जब जब ढोलक बजे, जब जब पियानो बजे, जो बजे, तो जो व्यक्ति जहां पर है उस दिशा की ओर अपना मुंह झुका के क्या करना? आराधना करना। क्योंकि शैतान जानता था कि मैं ऐसा करवाना चाहता था। कहां पर? यीशु मसीह के मत्ती के अध्याय, यदि 4 अध्याय पढ़ेंगे, उस पर लिखा है कि यदि तू मेरी आराधना करे तो मैं सब कुछ दूंगा। तो वो तो नहीं कर पाया, लेकिन इसके द्वारा वो करवाना चाहता। किसके द्वारा? नबूकदनेस्सर के द्वारा वो करवाना चाहता था। कौन? लूसीफर, शैतान। मैं समझ रहा हूँ आप लोग बातों को समझ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आप जब इसे पढ़ते हो तो इसे आप समझिएगा। 13 बात, तू मन में, यहाँ कम से कम 4 बार मैं है लिखा है, पढ़ता हूँ। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। पहला मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये रहा दूसरा मैं। 14, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये तीसरा मैं। और चौथा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यह कौन कह रहा है? नॉट राजा, नॉट नबूकदनेस्सर। कौन कह रहा है? लूसीफर। तो सबसे पहले मैं क्या कहता है? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। दूसरा मैं क्या कहता है? मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा। तीसरा मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। चौथा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। किसके? परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आप सोच के देखिए, लूसीफर को एक ऐसी चीज, उसने सब कुछ देखा था। मुक्त स्वर्गदूत था लूसीफर, जिसके चलते इसका आना जाना, उठना बैठा, चीजों को देखना, हर चीज को संभालना, जिसके चलते इसके मन में यह बात डल गई या डाल दी गई, मैं स्वर्ग से भी ऊंचा करूंगा। मैं अपना एक सिंहासन करूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर के ऊपर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के क्या हो जाऊंगा? तुल्य हो जाऊंगा। बिल्कुल इसके समानता में मेरे
नीचे के स्वर्गदूत मेरी आराधना करेंगे और परमेश्वर के नीचे के स्वर्गदूत किसकी आराधना करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे। किसके मन में आ गया? लूसीफर के। 15 परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। कहां तक उतारा जाएगा? परमेश्वर कहता है कि उसको जाकर बोलो, जाकर कहो, मतलब नीचे तह तक, मतलब सबसे नीचे जिसका कोई तह नहीं तक नीचे जाएगा। 14 वचन क्या कहता है? मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा। परमेश्वर कहता है 15 पद में तू नीचा 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 किया जाएगा। ठीक ऐसी है। 13-14 में क्या कहता है? 14 में क्या था? मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर रहूंगा। ठीक बात है। 15 में कहता है उसको जाकर परमेश्वर कहता है बोल कि तू सबसे नीचे तह तक उतारा जाएगा, उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तू नीचा नीचा और नीचा किया जाएगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, यूट्यूब वाले, जूम मीट वाले, फेसबुक वाले, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी से, खुद को बड़ा 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 मैं नहीं करना। आप जिस दिन कहते हो मेरी वजह से, जिस दिन आप कहते हो मैंने किया, जिस दिन आप कहते हो मेरी प्रार्थना, मेरी वजह से मैंने हाथ रखा, मेरा तेल मेरा पानी, कभी मत कर। जिस दिन ऐसा कोई कहता है तो समझ लीजिए कौन सा आत्मा काम कर रहा है उसके अंदर। कभी भी परमेश्वर की महिमा हम और आपको लेने की जरूरत नहीं। हमेशा आपको कहना प्रभु मैं ये काम जो हो रहा है तूने किया, ये तेरी वजह से हुआ, ये दुष्ट आत्मा निकला प्रभु तेरी दया से निकला, ये बीमार चंगे हो तो प्रभु तेरी वजह से है, यह मेरा कुछ नहीं है प्रभु। ऐसा हम और आपको कहना है, ऐसा हम आपको प्रार्थना करते भी रहना है। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आप बातों को समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय है कौन सा है? शैतान। हम 2 किंगडम की बात हो रही थी, उसमें से एक किंगडम की बातों को आज हम देख रहे हैं। कौन सा किंगडम है? शैतान का किंगडम। 16 जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। 17 जो जगत को जंगल बनाता, अच्छा खासा अदन की वाटिका था, उसको क्या कर दिया? ये लूसीफर पाप में डालकर क्या कर दिया? जंगल बना दिया। आप सभी जानते हैं अदन की वाटिका बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वहां शैतान ने आकर उस अदन की वाटिका को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, पाप में डाल दिया, जिसके कारण आदम पाप में गिर गया, हवा पाप में गिर गई और अदन के वाटिका से वो क्या हो गया? निकाल दिए गए। ये बात हम और आप अच्छी रीति से जानते हैं। किसके कारण हुआ? इसी लूसीफर के कारण। आगे, और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। मतलब बंदियों को घर जाने नहीं देता था। कौन से बंदी? अविश्वासियों को कभी अपने घर जाने नहीं देता। इसीलिए वो अविश्वासी की आंखों को क्या करके रखा है? अंधा करके रखा है, ताकि वो यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार पर विश्वास ना करें। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करना है हम और आपको कि उसकी दया के द्वारा हमारी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया कि आज हम लूसीफर के बंधन से छूटकर हम यीशु मसीह के साम्राज्य में, उसके किंगडम में सम्मिलित हो गए। कितनी गर्व की बात है। नहीं तो एक दिन हम भी पापी थे और इसी के बंधन में हम और आप चलते और फिरते थे। वो सब कुछ करता था लेकिन घर नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो जाने ही नहीं देता था। आपको उड़ाव पुत्र का दृष्टांत याद होगा, जो लूका की पत्री में पाया जाता है कि उसका छोटा बेटा अपने पिता का अपना बंटवारा लेके कहाँ चला गया? विदेश चला जाता है। पूरा उसको क्या करता है? बुरे चीजों में खर्च कर देता है। और जब वो लौट कर आता है, उसका पिता उसको बड़े आनंद के साथ उसे गले लगाता है, क्योंकि वो खो गया था।
वो क्या आ गया, वापस आ गया। किसके पास? परमेश्वर के पास। हालेलुया। यह परमेश्वर के घर जाने नहीं देता था। कौन? लूसीफर। परमेश्वर के पास आने नहीं देता है। कौन? लूसीफर। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। आगे 18, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। यह कौन है? जिसका उद्धार हो चुका है। अब फिर से पढ़ते, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। किसकी बात हो रही है? यह बात हो रही है जिनका उद्धार हो गया। अब मैं इसका कनेक्शन देने जा रहा हूं। 19, परंतु तू निकम्बी साग के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से भीत कर गड्ढे गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। आगे, तू उसके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का क्या किया है? घात किया। किसकी बात हो रही है? ये लूसीफर की बात हो रही है। दूसरे शब्दों में यदि प्रकाशित बात 19 और 20 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा, जब यीशु आएगा तो लूसीफर को अनंत आग में क्या कर देगा? वो डाल देगा। कौन? यीशु मसीह। कहाँ लिखा है? प्रकाशित बात 19 अध्याय और 20 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो लूसीफर को अनंत आग में उसको क्या कर देगा? डाल देगा। ये यहेजकेल की नजर से हम और आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसका जिक्र यशायाह ने किया है और यहेजकेल ने भी किया है। अब आते हैं हम यहेजकेल के दृष्टिकोण से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहेजकेल 28 उसका 11वां पद। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यह लूसीफर के लिए, पहले बार जब पहुंचा था वो सोर के राजा के लिए था, लेकिन इस बार जो संदेश यहेजकेल के पास पहुंचा वो किसके लिए था? लूसीफर के लिए था। 12, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गाकर उससे कह। सब चीज चिन्ह के रूप में है। सोर के राजा, इशारा किसको है? लूसीफर की एंट्री हो गई। कहता है, पर परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सौवर्ग सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत सुंदर है। आप सोच नहीं सकते इतना सुंदर है। उसकी पंख, उसका रंग रूप, उसका बाल, A to Z बहुत ही सुंदर। लिखा है ना, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सौवर्ग सुंदर है। तू ऐसा है। यानी लूसीफर बहुत ही खूबसूरत था सब चीज में, सिर्फ रंग रूप में ही नहीं, अपितु टैलेंट में, हर चीज में वो क्या था? सुंदर था। पद 13 जहां बोलोगे रुकना और रुक जाना। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मतलब परमेश्वर की बारी, जहां परमेश्वर आता और जाता था। लूसीफर को कहां रखा था? ठीक अपने पास, जब वो स्वर्गदूत था। हाँ, बाकी कि तेरे पास आभूषण, माणिक, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, यह सब लीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। किसके पास? इसी लूसीफर के पास, जब वो स्वर्गदूत था। तेरे डब और बांसुलियां तुझी में बनाई गई, यानी जितनी भी संगीत की इंस्ट्रूमेंट है उसी में था, बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। क्या? डब, बांसुलिया, यानी सारी संगीत किसमें था? इसी लूसीफर में था, जिसको कहते हैं म्यूजिक, जिसको कहते हैं संगीत। यह सब का बाप है,
यह सबका बनाने वाला लूसीफर। आप सोच के देखिए लूसीफर कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना टैलेंट है। वर्शिप बहुत अच्छी है, लेकिन समझे तो यह बहुत गड़बड़ भी है। हमको बुद्धि और समझ के साथ हमको वर्शिप भी करना आना चाहिए, क्योंकि इसी लूसीफर में सब कुछ है। आज पूरी दुनिया किसके पीछे पागल है? यदि मैं आपसे पूछूं आज पूरी दुनिया किसके पीछे पागल है, तो आपका एक ही जवाब होगा, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, उस सब पर किसका कब्जा है? इसी शैतान का कब्जा है, इसी शैतान का कब्जा, जिसे कहते हैं लूसीफर। क्योंकि हर जगह संगीत, मुझे पता है ना, वो संगीत इसी से बना है। आगे 14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। क्या था? अभिषिक्त करूप था, एक ऐसा एंजल, ऐसा स्वर्ग जिसके अच्छे खासे पंख है। दूसरे शब्दों में इसको अभिषेक किया गया था, अथॉरिटी दिया गया था, पावर दिया गया था। आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। आगे कहता है, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहाँ रहता था? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वो रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहला, वो अभिषिक्त करूप था। दूसरा, वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तीसरा, तो आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच पे वो चलता था। यानी इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है किसका? लूसीफर का। इतना वो टैलेंट था, उसको सब पावर दिया गया। उसका आना जाना यीशु मसीह के सिंहासन के आसपास ही था। लिखा है ना, पवित्र पर्वत पर वो रहता था। आगे, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में क्या था? निर्दोष रहा। 15, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, ये लेन देन समझ में नहीं आया क्योंकि विस्तार से कुछ भी बातें नहीं कहा गया, लेकिन कुछ तो था जिसके कारण वो क्या हो गया था? फूल गया था। लिखा है, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। यानी सारा अथॉरिटी किसके पास था? इसी एक व्यक्ति, इसी लूसीफर जिसे शैतान कहते हैं, इसी के पास था। सब लेन देन करता था वो, सारे गैलेक्सी में आया करता था, सब कुछ देखता था, सब कुछ आना जाना था। इसीलिए उसके मन पर क्या उपद्रव के कारण वो क्या हो गया? भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। पहले इसका घर कहाँ था? इसी पर्वत पर था। और हे छाने वाले करूब, पहले वो अभिषिक्त था, करूब था, छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से क्या किया? नष्ट किया। किसके कारण? उसके उपद्रव के कारण, उसके मन में आने वाले बुराइयों के कारण। क्योंकि वो क्या कहता था? ये उत्तम से भी उत्तम था, और लेकिन क्या कर गया? मैं परम प्रधान के तुल्य होना चाहता हूँ। यही एक वजह था जिसके कारण से वो क्या हो गया? नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। आज मैं शैतान का परिचय आपसे करा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसे बहुत ही गंभीर रूप से सीखिए, क्योंकि हम सब मसीह हैं। हमको ये जानना बहुत जरूरी है। पाप एक विषय है, पवित्र आत्मा एक विषय है, गॉड एक विषय है, यीशु एक विषय है, सब एक विषय। लेकिन इसमें ये भी एक विषय, शैतान को भी जानना, हम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कहां पहुंचे? 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, कोई भी अपनी सुंदरता पर घमंड कभी ना करे कि मैं इतनी सुंदर हूं या मैं इतना सुंदर, कभी घमंड ना करे। क्योंकि ये लिखा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। पैसा, बहुत पैसा अच्छा तो है, लेकिन बहुत पैसा उसको बिगाड़ सकता है। टैलेंट, बहुत टैलेंट अच्छा तो है, लेकिन टैलेंट उसको बिगाड़ भी सकता है।
लिखा है ना, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से अथॉरिटी दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि इसके अंदर में ये बुराइयां बढ़ते ही चले जाए, घमंड बढ़ता ही चले जाए और दुष्टता बढ़ते ही चले जाए, ताकि जिससे तू भस्म हो सके। इसलिए लिखा है, ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। कौन? लूसीफर। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। 19, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। मतलब भय का कारण हुआ कौन? लूसीफर। डर का कारण कौन है? दुष्ट आत्मा। क्या है ना, हम डरते हैं ना। दुष्ट आत्मा कौन है? डर का कारण। लूसीफर कौन है? डर का कारण। शैतान को पूरे बाइबल में अब बस लास्ट आ गया, बस लास्ट आ गया। 2 बातें बोल के मैं यहां एंड करूंगा। शैतान को पूरे बाइबल में 3 बार, सिर्फ 3 बार उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लूसीफर को आप 3 बार देखेंगे। देखा या बात करते हुए रिकॉर्ड किया गया सिर्फ 3 ही बार। कितनी बार? 3 ही बार। लूसीफर को या बात करते हुए या सिर्फ देखा गया। कितनी बार रिकॉर्ड किया गया है? 3 बार। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 3 ही बार रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले आदम की वाटिका में, दूसरा अय्यूब के वक्त, तीसरा यीशु के वक्त। सिर्फ 3 बार। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आदम की वाटिका में 3रा अध्याय में इसका उल्लेख है। क्या बन के आया? सर्प बन के आया। और किससे बात किया? हवा से बात किया। अय्यूब के बाद जब 3 दोस्त थे तब उसका जिक्र किया गया, क्योंकि अय्यूब को देख के परमेश्वर के पास वही शैतान जाता है कि मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ क्या, परमिशन लेना। तीसरा यीशु के वक्त ये बात हम आप जानते हैं कि जब वो उपवास कर लिया तो उसके पास शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया। अदन की वाटिका में सर्प के रूप में, अय्यूब के वक्त और यीशु के वक्त में डायरेक्ट शैतान आया। बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको यह मिलेगा, लूसीफर की चर्चा की यीशु ने, लूसीफर की चर्चा की पतरस ने, लूसीफर की चर्चा की पौलुस ने। लूसीफर को सिर्फ 3 बार देखा या बात करके रिकॉर्ड किया गया। बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं यहीं पर अपने बातों को मैं एंड करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत ही गंभीर बातें जिसे आपको और हमको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय है सैटन। मैंने कहा सबसे पहले आपको समझना होगा 2 किंगडम, 2 साम्राज्य की बात। पहला गॉड किंगडम और दूसरा है सैटन किंगडम। और एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति, एक विश्वासी को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 2 किंगडम इस संसार में राज्य कर रहे हैं। क्योंकि एक समय हम भी इसी शैतान के किंगडम में थे, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह हम और आप पर हुई और हम और आप पर परमेश्वर ने दया किया और अपने लहू से हम सबको कैद कर अपने राज्य, अपने किंगडम में सम्मिलित किया। नहीं तो हम भी एक दिन नाश हो जाते और उसके साथ अनंत काल के आग में हम चले जाते। लेकिन सौभाग्य हमारा और आपका, परमेश्वर ने हम और आप पर दया किया और हम और आपको उस नरक की आग से हम और आपको बचाया। तो हम और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है, जिसका नाम है लूसीफर और उसकी अनगिनत सेनाएं हैं। क्योंकि ये लूसीफर कभी यीशु मसीह का परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या करता था? वर्शिप किया करता था, आराधना किया करता था। लेकिन उसके अंदर कुटिलता के कारण, उसके अंदर में लेन देन की बहुतायत के कारण वो फूल गया था, जैसा कि यहेजकेल की पत्री में हमने देखा। आपको ये भी पता चला कि हर कुछ वही किया करता था, क्योंकि उसका स्थान रहने का कहाँ था? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ही था। और वो बहुत ही सुंदर था, बुद्धि से भी, रंग रूप से भी, और हर काम करने में वो क्या था? सुंदर था। उसके जैसे सुंदर कोई भी नहीं था।
मैं समझता हूँ कि आपने इन बातों को समझा होगा और सीखा होगा कि सैटन कौन है। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी इस सारे बातों के लिए प्रभु जी। खुदा बाप, आपने प्रभु जी अपने वचन को सीखने और समझने हम सबकी आपने अगुवाई किया प्रभु जी। आप मेरे मुख से होकर हर बातों को रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद सत प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।